हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सबको पता है कि निमसेट 2020 की डेट अनाउंस हो चुकी है, दैट इज 22 तो अब अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 40 डेज होंगे और 40 डेज काफ़ी होते हैं। अगर बीच में तुम्हारी पढ़ाई ब्रेक भी हो गई है तो इन 40 डेज में काफ़ी कुछ करा जा सकता है। कंप्लीट रिवीजन हो सकता है, जिसके लिए रेगुलरली हम मेल भी तुम लोगों को सेंड करते रहते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है रिगार्डिंग। और डेली टॉपिक वाइज रिवीजन होता ही रहेगा। अभी ऑलरेडी हम कोऑर्डिनेट 2D को डिस्कस करा चुके हैं, रिवाइज करा चुके हैं। अब कैलकुलस स्टार्ट हुआ है, कैलकुलस के बाद ट्रिग्नोमेट्री, देन वेक्टर्स, देन प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, अलजेब्रा ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट डे टेस्ट रहता ही है टॉपिक वाइज, और संडे संडे मॉक टेस्ट रहेगा जो सभी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन जो भी टेस्ट और मॉक टेस्ट वगैरह हैं उनके सोल्यूशन INPS के स्टूडेंट तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड स्टूडेंट सोल्यूशन डाउनलोड नहीं कर सकते। तो लेकिन फिर भी टेस्ट अगर देते रहोगे तो काफ़ी कुछ क्लियर कट आइडिया लग जाएगा अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बात करी थी साइन चेंज मेथड की, मैक्सिमा मिनिमा के बेसिक कंसेप्ट देखे थे। और साइन चेंज मेथड देखा था एफ प्राइम एक्स का साइन, ये साइन ऑफ एफ प्राइम एक्स था। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, मतलब डिक्रीज होता है, तो उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा था। और इस पार्ट का टेस्ट भी तुम लोगों का है कल, जिसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, कल 10 बजे, 10 से 11। और एक्स नॉट पे अगर एफ प्राइम एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो लोकल मिनिमा होता है। तो ये तो हो गया था साइन चेंज मेथड। अब है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में देख रहे हो यहाँ पे एफ प्राइम एक्स डिक्रीज कर रहा है लोकल मैक्सिमा में, और नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पे एफ प्राइम एक्स इंक्रीज कर रहा है। तो एफ प्राइम एक्स अगर डिक्रीज करता है तो उस पॉइंट पे एक्स नॉट पे उसका डेरिवेटिव, एफ प्राइम एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डबल प्राइम एक्स, जो कि नेगेटिव आ जाएगा फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे लोकल मिनिमा के केस पे एफ प्राइम एक्स नॉट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एफ प्राइम एक्स इंक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज द डबल डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखो जरा, इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी एक्स इज इक्वल टू ए होगा ये, x is equal to a such that f prime x is 0, f prime x को 0 करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, f डबल प्राइम a निकालते हैं। अगर f डबल प्राइम a पॉजिटिव है तो उस पॉइंट पे लोकल मिनिमा होता है, और f डबल प्राइम a नेगेटिव है तो उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होता है। और अगर f डबल प्राइम a 0 है, then the second derivative test does not give us conclusive result। तो अगर एफ डबल प्राइम ए 0 हो जाता है या एफ डबल प्राइम ए एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एक्स इज इक्वल टू ए को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई कि एफ डबल प्राइम ए अगर पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, ए पे लोकल मिनिमा। एफ डबल प्राइम ए अगर नेगेटिव है तो ए पे लोकल मैक्सिमा। और अगर एफ डबल प्राइम ए 0 है तो हमें क्या मेथड पता था, हमें पता था पहले हम एफ डबल प्राइम एक्स को 0 करते हैं, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, या तो साइन चेंज मेथड लगाते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो अभी पढ़ा है हम लोगों ने उसको यूज करेंगे। किसी पॉइंट पे अगर एफ डबल प्राइम ए पॉजिटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा, और अगर 0 आ रहा है तो फिर हम थर्ड डेरिवेटिव फिर से निकालते हैं। थर्ड डेरिवेटिव अगर उस पर 0 आ रहा है तो फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लो। फोर्थ डेरिवेटिव अगर उस पर पॉजिटिव आ रहा है, फोर्थ डेरिवेटिव का काम वही है जो सेकेंड डेरिवेटिव का है।
थर्ड डेरिवेटिव का काम वही है जो फर्स्ट डेरिवेटिव का है। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए तो थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो होना चाहिए। फोर्थ डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हुआ तो ए पे लोकल मिनिमम, फोर्थ डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हुआ तो ए पे लोकल मैक्सिमम। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, एफ ट्रिपल प्राइम ए अगर जीरो नहीं आया तो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। और अब नॉर मिनिमम, ठीक है। और अगर एफ फोर्थ डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, एफ फोर्थ डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो हम फिफ्थ डेरिवेटिव निकालते हैं और इस तरह से आगे करते ही जाएंगे। फिफ्थ डेरिवेटिव जीरो आ गया तो सिक्स डेरिवेटिव निकालेंगे। सिक्स डेरिवेटिव का काम वही है जो सेकेंड डेरिवेटिव का है। सिक्स डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमम, अगर नेगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमम। सिंपल। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। और अब इस पे देखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एट दिस फंक्शन। तो इसका तुम डेरिवेटिव निकाल लो, एफ प्राइम एक्स साइन 2x का हो जाएगा 2 cos 2x और x का 1, और x है 0 से पाई के बीच में, ध्यान रखना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 कर देते हैं तो cos 2x आ जाएगा यहां से, हाँ ठीक है। अच्छा, x लाई कर रहा है 0 से पाई तो 2x लाई करेगा 2 पाई से 0, ध्यान रखना। cos थीटा हाफ कब होता है, ध्यान से देखो। cos थीटा हाफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 पे, ठीक है। और इसके बाद हाफ आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव हो जाता है, थर्ड में भी नेगेटिव हो जाता है, फोर्थ में पॉजिटिव आता है 2π माइनस π/3, 2π माइनस π/3 दैट इज 5π/3, 6π/3 ये हो जाएगा तुम्हारा 5π/3। तो इन दो केसेस में ये पॉजिटिव आएगा तो हाफ आएगा। तो 2x cos 2x हाफ कब आएगा, जब 2x लाई करेगा π/3 और 5π/3, मीन्स x हो जाएगा π/6 एंड 5π/6। अब हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डबल डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना चाहिए। तो f डबल प्राइम एक्स इज -4 साइन 2x, ठीक है। -1 का 0 हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू π/6 पे निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन π/3 हो जाएगा। साइन π/3 पॉजिटिव आता है तो ये पूरी चीज नेगेटिव आ जाएगी। तो एट एक्स इज इक्वल टू π/6 पे लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। अब 5π/6 रख देते हैं, फाइव π/6 रखोगे तो ये 5π/3 हो जाएगा। 5π/3 कैन बी रिटन एज 2π माइनस π/3 एंड साइन 2π माइनस π/3 ये थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन π/3। सो दिस विल बी 4√3/2 जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 5π/6 पे लोकल मिनिमम। सिंपल। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। ये nth डेरिवेटिव टेस्ट है जिसको अभी डिस्कस करा था हमने। अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो गया तो थर्ड डेरिवेटिव निकालो, फोर्थ डेरिवेटिव निकालो, और अगर nth डेरिवेटिव तक 0 आया
फर्स्ट डेरिवेटिव भी ए पे 0 है, सेकंड डेरिवेटिव भी ए पे 0 है, थर्ड डेरिवेटिव भी ए पे 0 है, n माइनस 1 डेरिवेटिव भी ए पे 0 है, nth डेरिवेटिव भी ए पे 0 है, और n इवन है, और एक केस क्या है, n ऑड है। ठीक है, अगर n इवन है और n इवन है, जैसे सेकेंड डेरिवेटिव निकाला था, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो उस पॉइंट पे ए पे क्या हो जाएगा, मिनिमा, और वो अगर नेगेटिव आ रहा है तो लोकल मैक्सिमम। यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे बेसिकली ये बोला जा रहा है, इसको कैंसिल, ये हटा दो, n माइनस 1th डेरिवेटिव तक 0 आया। ठीक है, तो हमने nth डेरिवेटिव निकाला, nth डेरिवेटिव अगर a पे पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा, a पे नेगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमा, और n अगर ऑड है, ठीक है, और nth डेरिवेटिव a पे 0 नहीं आया, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो a पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इस पॉइंट का याद रखना। ठीक है, तो n माइनस 1 डेरिवेटिव तक हमने निकाला। अगर n इवन है और लाइक डबल डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, और वो पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा, और नेगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमा, सिंपल। और n अगर ऑड है और nth डेरिवेटिव 0 नहीं आया, लाइक फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 नहीं आया तो वो क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, तो उस केस में वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, नाउ फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है, इसको 0 कर दो, तो x इज इक्वल टू 1 एंड 3 आर द पॉइंट्स, जो कि क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे इसके डेरिवेटिव को 0 करने पे। यहां बेटर रहेगा अलजेब्रिक फंक्शन में साइन चेंज मेथड। 0 पे तो साइन चेंज होगा नहीं, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमेशा डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, क्योंकि वहां पे साइन चेंज मेथड में प्रॉब्लम आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन चेंज उतना आसान होता नहीं है। 0 पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, बाय द वे 0 भी क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन 0 पे चूंकि साइन चेंज नहीं होगा तो 0 पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। 1 पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब लोकल मैक्सिमा, 3 पे नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब लोकल मिनिमा। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमा है, एट x इज इक्वल टू 3 पे लोकल मिनिमा है, और 0 पे कुछ नहीं, क्योंकि 0 पे इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। सो नाउ अब आते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पे। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, 1 बाय 1 देखते जाओ। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x प्लस वाई 60 है, और मैक्सिमा मिनिमा हम लोग के जो सिलेबस में है सिंगल वेरिएबल में है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे उस x एलिमिनेट कर दो, क्योंकि y क्यूब है, y क्यूब को y ही रहने दो। अगर x की जगह हम 60 माइनस वाई रख दें एंड y क्यूब, तो ये पूरा फंक्शन y का बन गया, और इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगा देते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट क्या होता है, डिफरेंशिएट कर लो उसको, एफ प्राइम वाई 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब, फोर वाई स्क्वायर कॉमन ले लो तो आई थिंक ये 45 आएगा, और ये y आएगा। अब यहां साइन चेंज मेथड लगा दो, बेटर रहेगा। साइन चेंज मेथड कैसे लगाओगे, एफ प्राइम वाई माइनस साइन कॉमन ले लो, 4 वाई स्क्वायर y माइनस 45,
ऑब्वियसली y 0 पे इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है। यूजुअली कहाँ पे साइन चेंज हो रहा है? 45 पे। अच्छा, इनइक्वलिटी में हमें पता है रूल ये होता था कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस साइन बाहर लगा हुआ है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो 45 पे y इज इक्वल टू 45 पे हमें लोकल मैक्सिमम मिलेगा। और एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो ये ध्यान रखना कि जो पूछा गया है वही होगा। तो y इज इक्वल टू 45। तुम चाहो तो फर्दर डिफरेंशिएट करके भी डबल डेरिवेटिव टेस्ट से भी देख सकते हो। तो y 45 है तो x क्या आ जाएगा? x 15 आ जाएगा। तो आई थिंक दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, x 15 एंड y 45। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं तुम्हें, जिसका भी आगे चल के यूज होने वाला है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? LBH। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6A स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर H। और अगर स्लैंट हाइट दे रखी है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये सब 9th-10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पाई आर एल। कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर, अगर ऊपर नीचे दोनों जो कैप लगे होते हैं उसको काउंट कर लें तो कर्व सरफेस 2 पाई आर एच, और ऊपर और नीचे सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर 1/2 r स्क्वायर थीटा इज इन रेडियन। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है एरिया ऑफ प्रिज्म बेस इनटू हाइट। लैटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म, पेरीमीटर ऑफ सरफेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। टोटल सरफेस ऑफ प्रिज्म, लैटरल सरफेस प्लस दो ट्रायंगल होंगे आगे पीछे के, ठीक है, 2 टाइम्स बेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो इसको नोट कर लेना है सारे फॉर्मूले। कर्व सरफेस ऑफ पिरामिड 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट्स पता होने चाहिए, 9th-10th में पढ़े होंगे सारे रिजल्ट्स मेंसुरेशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेक्टेंगल्स आर इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। ये डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, एक रेक्टेंगल इसमें इंस्क्राइब करा गया है जिसकी साइड लेंथ x है और हाइट y, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा xy, ठीक है। फाइंड द रेक्टेंगल विद मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल बताना है, तो इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। x और y दोनों ही अननोन है और दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे करना ये होगा, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। अगर हम O P Q ट्राइंगल को देखें तो पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तुम चाहो तो यहां से y को एलिमिनेट कर सकते हो, तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो एरिया आ जाएगा x इंटू y x अंदर ले जाते हैं, x को अंदर ले जाएंगे तो बन जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर x टू द पावर 4 बाय 4। इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, अगर अंडर रूट लगा हुआ है और चीजों को मैक्सिमाइज करना है तो सिर्फ अंदर वाली चीज को मैक्सिमाइज कर दो, उतना काफी होता है, ठीक है। अंदर वाला फंक्शन पूरा x का बन रहा है, इसको हम मैक्सिमाइज कर लेंगे।
एफ प्राइम एक्स निकाल लो, 2 आर स्क्वायर एक्स माइनस 4/4 एक्स क्यूब, एफ प्राइम एक्स जीरो कर देते हैं, ठीक है। एफ प्राइम एक्स को जीरो करेंगे तो देखो 4 कैंसिल हो गया, क्या आएगा यहाँ पे, एक्स कॉमन आ जाएगा, 2r स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 2r स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली एक्स तो जीरो हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली कोई साइड लेंथ जीरो होगी तो रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं। एक्स क्यूब आ रहा है 2r स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब क्या आ रहा है 2r स्क्वायर, तो x आ जाएगा 2 की पावर 1/3 r टू द पावर 2/3, एक ही वैल्यू मिल रही है तो ऑब्वियसली यहीं पे मैक्सिमम होगा, फर्दर तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, ना तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट ना ही साइन चेंज फॉर्मूला, तो यहीं पे क्या आ जाएगा मैक्सिमम। और अगर x आ गया है, अगर x आ गया है तो y भी आ जाएगा यहां से, या तो यहीं पे x रख दो, x की वैल्यू क्या आ रही है 2 की पावर 1/3 r की पावर 2/3, तो 2 की पावर 1/3 2 की पावर 1/3 r की पावर 2/3 यहाँ पे रख देना, एरिया आ जाएगा। तो आई थिंक ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो तुम लोग और एरिया निकाल सकते हो मैक्सिमम के लिए। अच्छा, इसमें दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूले सॉल्व हो जाता है, एक ऑल्टरनेट हो सकता है एंगल इंट्रोड्यूस करके हम सॉल्व करें। तो फॉर एग्जांपल इस तरह से देख सकते हो, सेम क्वेश्चन है जिसको हम एंगल से सॉल्व करेंगे, ये ओरिजिन हमने मान लिया, r इज द रेडियस, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल पे जो पॉइंट आएगा, लेट्स से p पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे r cos थीटा r sin थीटा, तो ये m हो गया, ठीक है। इसका एरिया हमें मैक्सिमाइज करना है, तो जरा देखो ये जो OM लेंथ आएगी वो आ रही है r cos थीटा, ठीक है, एंड PM लेंथ मतलब y आ रहा है r sin थीटा, OM लेंथ है x/2, एरिया क्या आ जाएगा xy, एरिया है xy, तो एरिया विल बी x है 2r cos थीटा, y है r sin थीटा, r स्क्वायर 2 cos थीटा sin थीटा, ये sin 2 थीटा बन जाएगा, यहां कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैक्सिमम कब होगा, जब sin 2 थीटा 1 आएगा, और ये प्रैक्टिकली हो सकता है, sin 2 थीटा 1 आएगा मतलब 2 थीटा π/2 आएगा, मीन्स थीटा π/4 आएगा, थीटा इज π/4, तो थीटा इज π/4, थीटा को π/4 रख देते हैं, यहां पे थीटा को π/4 रख दोगे, सीधे सीधे एरिया r स्क्वायर आ जाएगा। तो देख रहे हो एंगल इंट्रोड्यूस करने से बहुत आसान हो गया, लेकिन कई बार ये भी होता है कि यहां तो सीधे सीधे आ गया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में हमेशा डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है, तो कभी काफी कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है, तो डबल डेरिवेटिव निकालने में प्रॉब्लम आती है, तो मैक्सिमम एरिया इज r स्क्वायर सिंपली, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ए शीट ऑफ 40 मीटर स्क्वायर इज यूज्ड टू मेक एन ओपन टैंक, मतलब ये ऊपर से ओपन है, बाकी सरफेस है, विद स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस हमने x लेंथ मान ली, x ब्रेथ मान ली और हाइट y मान ली, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बेस सच दैट द वॉल्यूम ऑफ टैंक इज मैक्सिमम, इसको हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सरफेस एरिया शीट का है 40 मीटर, ऊपर से ये ओपन है,
तो पहले हम सरफेस एरिया निकालते हैं। बेस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बेस में स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, और ये वॉल अगर देखो तो ऐसी 4 वॉल है, 1 2 3 4, और सब रेक्टेंगल है, लेंथ है एक्स, विड्थ है वाई, तो 4 वॉल है तो 4xy। ये सरफेस एरिया है, दैट इज इक्वल टू 40। ये किसके बराबर है, 40 के बराबर। तो यहां से तुम y निकाल सकते हो। y कैसे आएगा, देखते हैं। 40 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4x, ये y आ गया, वॉल्यूम में रख दो एक्स स्क्वायर y, x से डिवाइड कर दो, तो 1/4, ऊपर x बचेगा, x से मल्टीप्लाई कर देना, तो 40x माइनस एक्स क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। इसको डिफरेंशिएट कर दो, फोर्टी माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे क्योंकि x नेगेटिव हो नहीं सकता, और एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है पॉजिटिव। तो ये मान लेना ऑब्जेक्टिव में कि जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम ही होगा, और x की वैल्यू √40/3 यहाँ पे रख दोगे तो तुम्हें y मिल जाएगा सिंपली। तो आई होप ये बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ कोन। ये जो कोन दे रखा है तुम्हें बाहर, उसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब करा गया है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ सिलेंडर सच दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम, मतलब इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है। ये है कोन, हमें करना क्या है, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। ध्यान से देखो, इस केस में हमने डायग्राम में देखो, r इज द रेडियस ऑफ कोन, x इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, y इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सो πr², r x हो गया सिलेंडर का, हाइट हो गई y, ठीक है। πx²y, और यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, तो यहाँ पे क्या करना होगा, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। ध्यान से देखो कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं। गिवन कोन का मतलब होता है उसका जो वॉल्यूम है वो गिवन है, वॉल्यूम गिवन है तो रेडियस भी फिक्स्ड है, रेडियस कांस्टेंट है। इस ट्रायंगल में, इस डायग्राम को अच्छे से देखो, ये h है, ठीक है, इसकी हाइट h है, इसका रेडियस r है, ठीक है। इसको मिला दो तो ये एंगल कुछ थीटा ले लो, ये एंगल क्या ले लेते हैं, थीटा। तो tan थीटा लगा दो, इसका कुछ नाम दे देते हैं, A B C D, ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD में देखोगे तो पूरी हाइट है h, परपेंडिकुलर है h, और रेडियस है r, बेस है r। तो tan थीटा अगर हम इस ट्रायंगल में लगाते हैं तो h/r। अच्छा, ये थीटा है तो इधर भी ये थीटा होगा, दिस ऑल्सो थीटा। इसको मान लो P, दिस इज Q। ट्रायंगल PQC दिख रहा होगा, इसमें भी tan थीटा लगा दें तो परपेंडिकुलर तो y है, और ये जो लेंथ आ रही है
बेस क्यूसी, क्यूसी को ध्यान से देखो तो पूरी लेंथ है आर और इतनी लेंथ ये एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो, आर माइनस एक्स, ठीक है। यहां से y आ जाएगा और उठा के हम वॉल्यूम में रख देंगे। ये सिमिलर ट्रायंगल का ही कंसेप्ट है बेसिकली। वॉल्यूम क्या आ रहा है, पाई एक्स स्क्वायर, वाई की जगह क्या रख दें, एच आर माइनस एक्स डिवाइड बाय आर, जो कांस्टेंट है पूरी तरह से उसको बाहर कर लो, पाई एच बाय आर, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट कर लो डीवी बाई डी एक्स, एक्स का फंक्शन आ रहा है पूरी तरह से पाई एच बाय आर, बाहर हो गया, ये हो जाएगा 2rx माइनस 3x स्क्वायर। इसको जब तुम जीरो करोगे तो x जीरो आएगा, x जीरो हो नहीं सकता, आ रहा है 2r माइनस 3x, सो x आ रहा है 2r बाई 3, x आ रहा है 2r बाई 3, x हो गया 2r बाई 3, यहां पे रख दो तो y मिल जाएगा तुम्हें, ये r बाई 3 आ जाएगा तो ये h बाई 3 हो जाएगा, r बाई 3 r कैंसिल हो जाएगा, h बाई 3। तो देखो क्या पूछा गया है हमसे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ सिलेंडर, x और y पूछा गया है, तो आई होप x और y आ गया है, x भी आ गया है, y भी आ गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ r एंड h ऑफ कोन, हाइट और रेडियस ऑफ कोन के टर्म में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, x टू द पावर x, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है और कहां पे है वो बताना है। तो ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, x ln x हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं 1 बाय y dy बाई dx, x ln x का 1 बाय x प्लस ln x का 1, सो dy बाई dx इज इक्वल टू y उधर मल्टीप्लाई कर दो, y विल बी x टू द पावर x 1 प्लस ln x। क्या करते हैं, इसको जीरो कर देते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, x टू द पावर x तो पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज x पॉजिटिव और वैसे भी लॉग ले रहे हो तो x पॉजिटिव ही होना था, इसको जीरो करेंगे तो ये जीरो आएगा, मतलब ln x इज इक्वल टू माइनस 1, ln x का मतलब होता है बेस e, मतलब x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 बाई e। अब देखो जरा ध्यान से, इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 1 बाई ई, अब उस पर साइन चेंज मेथड लगाना ज्यादा आसान होगा। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 1 प्लस ln x कब पॉजिटिव होता है, मतलब ln x कब माइनस 1 से बड़ा आएगा, ln का मतलब क्या होता है बेस e, मतलब x जब माइनस 1 e की पावर माइनस 1 से बड़ा होगा, मतलब जब x 1 बाई ई से बड़ा होगा तो ये f प्राइम x पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये पूरी चीज पॉजिटिव हो जाएगी। ऑब्वियसली 1 बाई ई से छोटा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 बाई ई पे लोकल मिनिमम है, क्या है लोकल मिनिमम, एट x इज इक्वल टू 1 बाई ई पे इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू, सिंपल। नाउ
Next question is the ratio of altitude of cone of greatest volume that can be inscribed in a sphere. एक स्फेयर है, ठीक है, जिसमें एक कोन इंस्क्राइब करा जा रहा है, और ऑब्वियसली वॉल्यूम को मैक्सिमाइज ही करा जाता है हमेशा। वॉल्यूम को मिनिमाइज करेंगे तो वो तो जीरो आ जाएगा प्रैक्टिकली, तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज ही करते हैं। एक ये स्फेयर हो गया जिसमें एक कोन इंस्क्राइब करा गया है, तो ठीक है, कोन बना लेते हैं। डायग्राम बहुत अच्छा हो सकता है ना बने, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। एबीसी ये कोन हो गया, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। इस पॉइंट को मान लो ये एम है। O इज द सेंटर ऑफ स्फेयर, O सेंटर ऑफ स्फेयर है जिसका रेडियस, द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ कोन, एल्टीट्यूड मान लो h है, ऑफ कोन of greatest volume that can be inscribed in a given sphere to the diameter of a sphere. diameter मान लेते हैं हम, रेडियस मान लेते हैं, स्फेयर की कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, तो डायमीटर ऑफ स्फेयर ट्वाइस आर हो जाएगा। ये हमें बताना है, जिसके लिए मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले तो हम निकालेंगे रेडियस ऑफ कोन और हाइट ऑफ कोन। तो इसको मान लो तुम थीटा, दिस इज थीटा। अगर ये थीटा है तो आई थिंक इतना सबको पता है, अगर ये थीटा है तो बेस कितना हो जाता है, bm r cos थीटा, और om कितना हो जाता है, r sin थीटा। तो बेस यही स्मॉल r है, तो स्मॉल r हो गया r cos थीटा, om r sin थीटा है। हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी कैपिटल R प्लस r sin थीटा। सो नाउ 1/3 पाई, ये लिख लो, r स्क्वायर r cos थीटा का स्क्वायर, h क्या हो जाएगा, r कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन थीटा। इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। तो वॉल्यूम फाइनली हो जाएगा r³ पाई r³ बाय 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dv बाई डी थीटा। इसका कोई खास रोल होता नहीं है, एज अ कांस्टेंट, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करना आई होप आता होगा। कॉस स्क्वायर थीटा का, इसको एज अ कांस्टेंट लिया, कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी हमने बाहर लगा दिया है। यहां से तुम कॉमन ले लो कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी, और एक बार कैलकुलेशन जरूर देख लेना। सो इन दिस केस ऑब्वियसली कॉस थीटा तो 0 नहीं होगा, उसके लिए थीटा 90 हो जाएगा, और ये एंगल 90 नहीं हो सकता। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा
ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 3 साइन थीटा कॉमन ले लो, माइनस 1 कॉमन ले लो, तो ये साइन थीटा प्लस 1। तो साइन थीटा की दो वैल्यूज आएंगी 1/3 और -1 हो नहीं सकता। इट मीन साइन थीटा 1/3 है। अगर साइन थीटा 1/3 है तो अब आई थिंक एक ही वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स जो पूछा गया है वही होगा। डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो नाउ इन दिस केस तुम्हें दिख रहा है रेडियस क्या आ रही है, बेसिकली हमें हाइट बतानी है, h/2r बताना है। तो सिंपली यहां रख दो r। 1 प्लस साइन थीटा क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4r/3। स्मॉल h क्या आ गया, 4r/3, तो यहां पे रख देते हैं स्मॉल h की जगह 4r/3 एंड दिस इज ट्वाइस r। तो फाइनली इसका रेशियो 2/3 आ रहा है। इट्स आंसर इज ए। फाइनल इसका आंसर क्या आ रहा है, ए इज द आंसर। तो आई होप ये मेथड समझ में आ रहे होंगे। कहीं थीटा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कहीं पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। नेक्स्ट इज दिस, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस एक्सप्रेशन, यही ए है, हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन दिस, ठीक है। मतलब x की वैल्यू इसके बीच में ही लाई करनी चाहिए। तो a ये है, तो क्या करते हैं लीस्ट वैल्यू के लिए, मैक्सिमम मिनिमा के लिए dA/dx निकालते हैं। 4/sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -4/sin x आएगा, sin स्क्वायर x आएगा, और sin x का डेरिवेटिव cos x आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/1 sin x का स्क्वायर आएगा। 1 sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 माइनस sin x का प्लस और sin x का cos x। यहां से कॉमन ले लो तुम cos x, क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं, तो cos x तो 0 हो नहीं सकता बिकॉज cos x π/2 पे 0 होता है, cos x π/2 पे 0 होता है और π/2 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो यही चीज 0 होगी, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4 1 sin x का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x, एलसीएम लेने पे न्यूमरेटर ही 0 आएगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर x -2 sin x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब इसको 0 करते हैं तो -4 sin स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x -3 sin स्क्वायर x प्लस 8 sin x -4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है 3 sin स्क्वायर x -8 sin x, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 6 and 2 से ये फैक्टराइज हो जाएगा, sin x को t लिख लो, -6t -2t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3t कॉमन ले लो, 3t -2 t -2 t sin x है, इसको 0 करेंगे तो sin x दो वैल्यू ले रहा है, एक तो 2/3 और एक 2,
साइन एक्स 2 तो कभी हो नहीं सकता, इट मीन साइन एक्स की वैल्यू 2/3 आ रही है। और जब एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब जो पूछा गया है वही होगा, 2/3 पे ही इसकी लीस्ट वैल्यू होगी। तो साइन एक्स को जरा 2/3 यहां रख दो, तो ये 12/2, 12/2 मतलब 6, ये 3 आ जाएगा, 1/3 आएगा 9। तो इट्स आंसर इज डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। डी इज द आंसर, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम में, लेटेस्ट। x² इज इक्वल टू 4y, ये इस तरह का पैराबोला होता है ओपनिंग अपवर्ड। आई होप x² इज इक्वल टू 4by पढ़ा होगा सबने। इसको कंपेयर करा लो तो 4 इंटू 1/2, बी की जगह 1/2 हो जाएगा। इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आते हैं 2bt, bt²। तो पूछा गया है इस कर्व पे एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस 0,5 से नियरेस्ट आ रही है। टू बी क्या है? 1/2 t, फिर 1/2 t²। सो दिस इज t, t²/2। तो ये पॉइंट आ जाएगा t, t²/2। हमें ये डिस्टेंस मिनिमाइज करनी है, तो डिस्टेंस में तो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, तुम pm² लगा दो। ये एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया। सो नाउ इट इज फंक्शन ऑफ t, ये पूरा फंक्शन ऑफ t आ गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करके मिनिमाइज कर लेंगे। t²/2, t² का हो जाएगा 2t, तो ये t आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक t यहां से कॉमन ले लो, 2b कॉमन ले लो, तो ये 1 आएगा, t²/2 आएगा, -5 आएगा इज इक्वल टू 0। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है t इज इक्वल टू 0, और एक यहां से अगर 2 एलसीएम ले लो तो 2 इधर गया -10, तो t² आ रहा है, ये 2 -10 8, मतलब t इज इक्वल टू ±2√2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे जरूरी है कि हम फर्दर फिर से इसको डिफरेंशिएट करें और फिर चेक करें। या तुम एक काम यहां से भी कर सकते थे, f' को हमने कैसे लिख लिया? 2t, t² -8/2 एलसीएम लेने के बाद, तो ये f' आ गया, t -2√2, t +2√2। प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन पे। t 0 हो गया, इधर ये 2√2 आ गया, इधर ये -2√2 आ गया। दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है,
चूंकि सिमेट्रिकल होता है तो 2 पॉइंट्स तो आएंगे ही, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहां पे मिनिमा, यहां पे भी मिनिमा नेगेटिव से पॉजिटिव, और 0 पे पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। तो कोई एक पॉइंट ले लो, टी को 2√2 ले लो। टी को अगर हम 2√2 लेते हैं, एट बाई टू, ये 4 आ जाएगा। तो यहां पे अगर एक पॉइंट आ रहा है तो सिमेट्री में यहां पे एक पॉइंट श्योरली आएगा, जो कि हो जाएगा -2√2,4। 2 पॉइंट्स आ जाएंगे जिसके लिए लीस्ट डिस्टेंस होगी, नियरेस्ट होगी, और यहां पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, तो हेंस इट्स आंसर इज नन ऑफ दीज। इसका आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा। नाउ a window is in form of rectangle surmounted by a semicircle। ठीक है, एक सेमी सर्कल है, बेस में रेक्टेंगल है, और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना दिया। ये एक विंडो हो गई। ठीक है, पेरीमीटर तुम्हें दे रखा है तो हम कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम y दे देते हैं, ये x दे देते हैं। वैसे यहाँ डायग्राम होना चाहिए क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग x और y नाम आएंगे। ठीक है, पेरीमीटर 30 है। अच्छा, इस विंडो का पेरीमीटर क्या आएगा? ये बाउंड्री 2πr पूरा सर्कमफ्रेंस होता है, आधा सर्कमफ्रेंस πr। r क्या है? सेमी सर्कल का x। ये 2x है, ये y 2y प्लस 2x, ये बाउंड्री हो गई। और जो दे रखा है तुम्हें 30। ठीक है, यहां तक आई थिंक बात समझ में आ गई। यहां से चाहो तो तुम y निकाल सकते हो एक बार। 2y इज इक्वल टू 30 माइनस πx माइनस 2x। इसको डिवाइड कर दो 2 से, ये आ गया। हमें बताना क्या है? हमें बताना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ सो दैट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ लाइट कैन बी एडमिटेड। मतलब इससे जो लाइट पास कर रही है वो मैक्सिमम हो, तभी ये मैक्सिमम होगी जब इसका एरिया ज्यादा होगा। तो एरिया ऑफ दिस विंडो हम निकाल लेते हैं। तो एरिया आएगा πr² पूरे सर्कल का एरिया होता है, आधे सर्कल का πx² बाई 2 प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया 2x इंटू वाई। अब यहां पे हम y की वैल्यू रख देते हैं और इस एरिया को मैक्सिमाइज कर देते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन आराम से करना होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 30x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करो, ये सुनाओ। एरिया आ रहा है π/2x² माइनस π+2x² प्लस 30x। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो 2πx आ जाएगा, मतलब πx आ जाएगा, -2 टाइम्स π+2x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो πx, यहां से x कॉमन ले लो, पाई -2π -4x
-30 उधर लिख लो, तो x आ जाएगा 30, ये माइनस पाई -4, पाई +4 आ गया, x पाई +4 आ गया, तो करस्पॉन्डिंगली यहां पे रख के तुम y निकाल सकते हो, और थोड़ा सा कंफ्यूजन x और y में है, तो x आ रहा है 30/π+4। आई थिंक ये आंसर होगा, क्योंकि y इंटरचेंज हो रहा है। यहां पे रख के देख लेना, अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा। x को 30/π+4 यहां पे रख के देख लेना, क्योंकि x और y इंटरचेंज भी हो सकते थे, हो सकता था ये x होता और ये y होता, तो उस वजह से आंसर डिफर कर सकता है। लेकिन आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लाइट कब पास करेगी? जब एरिया मैक्सिमम होगा। नाउ given the sum of perimeter of square and a circle, given the sum of perimeter of square and a circle, एक स्क्वायर बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ये स्क्वायर हो गया, दिस इज अ सर्कल, इसका पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मान लेते हैं x, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स, बाउंड्री 4x, इसकी रेडियस मान लेते हैं y, तो इसकी पेरीमीटर हो जाएगी 2πr, मतलब 2πy। ये गिवन है, उसका नाम हमने कुछ p दे दिया, ठीक है। द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट, एरिया को लीस्ट करना है, एरिया क्या हो जाएगा x² प्लस πy², ठीक है। किसी भी एक को यहाँ पे एलिमिनेट कर दो, तुम इधर y को एलिमिनेट कर दो या x को एलिमिनेट कर दो, जो भी मन करे तुम्हारा। हम x को एलिमिनेट कर देते हैं, पाई माइनस 2πy अपॉन 4 इज इक्वल टू x आ रहा है। p माइनस 2πy बाय 4 का होल स्क्वायर πy² हो गया। ये एरिया एज अ फंक्शन ऑफ y आ गया। इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, p माइनस 2πy, p का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2πy का माइनस 2π प्लस 2πy, इसको 0 करना है हमें, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। a प्राइम y आएगा क्या? माइनस पाई p माइनस 2πy प्लस 2πy इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको 0 करने पे y की वैल्यू हमें निकालनी है, पाई कैंसिल कर दो, 0 कर रहे हैं, तो p माइनस 2πy इज इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू आ गई p अपॉन 2 टाइम्स पाई प्लस 1, और उठा के यहां पे रख देंगे तो x आ जाएगा। p अपॉन 2 टाइम्स पाई प्लस 1 बाय 4 भी है, y की वैल्यू ये रखी है हमने, बाय 4 भी है, ठीक है। 2 कैंसिल कर दिया, p/4 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 1 माइनस π/4 पाई प्लस 4, ठीक है। इसको 0 करेंगे तो 4π प्लस 16 माइनस पाई डिवाइड बाय 4 टाइम्स पाई प्लस 4,
तो ये आ रहा है 3 पाई प्लस 16। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। तो x और y आ गया हमारा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, x एंड y और p/4 यहां जब मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज p/4, ये भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रापीजियम आर इक्वल। ट्रापीजियम क्या होता है? जहां पे दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ये एक ट्रापीजियम ले लिया हमने। ठीक है, तीन साइड्स इक्वल हैं इसकी। ये भी 6 ले लिया, ये भी 6 एंड ये भी 6। ठीक है, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। लेट्स से दिस इज y, दिस इज y, ये x हो गया, ये x हो गया। ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल है तो इतना ये 6 हो जाएगा। इसको PQ नाम दे देते हैं। 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। एरिया को मैक्सिमाइज करना है। एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा? AD प्लस BC इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब BP। हाफ AD। जरा AD देखो, AD क्या आएगा? PQ 6 प्लस 2x। AD आएगा 6 प्लस 2x। BC क्या आएगा? BC आ रहा है 6। BP क्या आ रहा है? BP है ये y, दिस इज y। 2 से डिवाइड कर लो तो ये 12, ये बन जाएगा तुम्हारा 6 प्लस x इंटू y। y यहां से लगा सकते हो, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 6 स्क्वायर 36, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो y स्क्वायर इज, या y इज अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x 6 से छोटा होना चाहिए, ध्यान रखना। a डैश x, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 6 प्लस एक्स का 1 अंडर रूट एज इट इज लिख लो। फिर 6 प्लस एक्स एज इट इज लिख लो। अंडर रूट का आता है x की पावर 1/2 का 2 टाइम्स, डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाता है। और 36 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। सो नाउ 2 ये कैंसिल हो गया। माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 6x, इसको हमें 0 करना है, और माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लो उसको। 6 और 3 से आई होप ये बन जाएगा x प्लस 6 x माइनस 3। करके देख लो, 6x माइनस 3x। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है माइनस 6 और एक आ रही है 3। x चूंकि डिस्टेंस है तो माइनस 6 तो हो नहीं सकता, तो x क्या हो जाएगा? 3। हेंस x इज 3। x को 3 रख दो तो y आ जाएगा। यहां से एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, इट मीन्स वो मैक्सिमम के लिए ही होगा। 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आएगा, 3√3। अब यहां से डायरेक्टली एरिया निकाल लो, दिस इज y। यहां से एरिया निकाल लो, ये 9 हो जाएगा 3 रखने पे x, और ये 3√3 y। तो 27√3 इज द आंसर। सेकेंड, सिंपल।
तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशन के। नेक्स्ट ये भी देख सकते हो, इस सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ गिवन वॉल्यूम रिक्वायर्स द लीस्ट सरफेस एरिया। एक सिलेंडर है और उसका वॉल्यूम, अच्छा वेसल है, ध्यान रखना वेसल है, तो वेसल तभी होगा जब एटलीस्ट नीचे से तो क्लोज्ड होना ही चाहिए। ऊपर नीचे दोनों से ओपन है तब तो वेसल नहीं बन सकता। तो ये नीचे से क्लोज होगा तभी वेसल बन सकता है। इसमें ही बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, ऊपर कैप लगा है कि नहीं लगा है ये हमेशा दिया जाता है, ठीक है। क्लोज वेसल अगर बोला जाए तो इट मींस कैप लगा हुआ है। वॉल्यूम इसका गिवन है, इसका हाइट मान लेते हैं कैपिटल H और रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। तो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम क्या हो जाता है पाई R स्क्वायर H। ये वॉल्यूम हो गया सिलेंड्रिकल वेसल का, ये गिवन है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। सरफेस एरिया होता है पाई R 2 पाई R H। ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, और ये जो बेस है ये पाई R स्क्वायर हो जाएगा। यहां से तुम H निकालो, H क्या आ जाएगा V अपॉन पाई R स्क्वायर, और सरफेस को हमें लीस्ट करना है, V अपॉन पाई R स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, 2V अपॉन R प्लस पाई R स्क्वायर। अब यहां पे तुम ds बाई डी आर निकाल लो, माइनस 2V बाय R स्क्वायर प्लस 2 पाई R। इसको जीरो कर लेंगे, 2 कैंसिल कर दो, V बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R क्यूब इज इक्वल टू V बाय पाई, R इज इक्वल टू V बाय पाई का क्यूब रूट। R आ गया तो H आ जाएगा R है V बाय पाई का क्यूब रूट, उसका स्क्वायर करोगे तो V की पावर 2/3 पाई की पावर 2/3। यहां से आ जाएगा V, ये भी V बाय पाई का क्यूब रूट आ जाएगा। इट मींस सरफेस एरिया लीस्ट तब होगा जब रेडियस और हाइट बराबर हो। H भी V बाय पाई का क्यूब रूट आ रहा है और R भी V बाय पाई का क्यूब रूट आ रहा है, सिंपल, ठीक है। सो नाउ the altitude of right circular cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere। तो एक स्फेयर है, ये कैटेगरी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है। एक स्फेयर है जिसमें एक सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम का इंस्क्राइब करा जा रहा है, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। स्फेयर गिवन है, स्फेयर गिवन का मतलब स्फेयर का रेडियस गिवन है, स्फेयर का रेडियस कितना है a। दिस इज a, ये a है, ठीक है। इसको थीटा मान लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर रेडियस एच हाइट, तो ये रेडियस हो गई, आई थिंक दिख रहा होगा ये रेडियस आ जाएगी ए कॉस थीटा, इससे हाइट आ जाएगी ए साइन थीटा ये, और ए साइन थीटा ये भी है। पाई आर, आर क्या है, ए कॉस थीटा, एच क्या है, 2a साइन थीटा। तो जितने कांस्टेंट है सब बाहर निकाल लो, पाई 2 पाई ए क्यू, इसका कोई खास यूज नहीं होता है डिफरेंशिएशन करने पे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसको अब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे डीवी बाई डी थीटा, इसको हटाई दो पिक्चर से, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो ये कॉस क्यूब थीटा बन गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा, साइन थीटा एज अ कांस्टेंट लिख लो, 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इसको जीरो कर ले, तो कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा जो है, कॉस थीटा तो 0 होगा नहीं बिकॉज थीटा 90 नहीं हो सकता, तो इसको हम 0 कर देते हैं। इसको 0 करने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा 1/3 आ जाएगा, तो साइन थीटा 1/√3 आ जाएगा, प्लस माइनस में है, प्लस में ही लेंगे बिकॉज थीटा एक्यूट होगा, साइन थीटा 1/√3 आ रहा है, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। अब हमें क्या बताना है, मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का, तो ये आ रहा है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा 1/√3 आ रहा है, तो कॉस थीटा तुम निकाल सकते हो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा √2/3 आ जाएगा कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा वॉल्यूम में उठा के रख देते हैं, वॉल्यूम क्या दिख रहा है तुम्हें, ये 2 पाई ए क्यू, अच्छा एल्टीट्यूड ऑफ बताना है, एल्टीट्यूड बताना है, तो एल्टीट्यूड क्या है 2a साइन थीटा, वॉल्यूम नहीं बताना है, एल्टीट्यूड बताना है 2a साइन थीटा, साइन थीटा 1/√3 है, तो 2a/√3 इज द आंसर, ये एल्टीट्यूड आ गया, सिंपल, ठीक है। नाउ अब आई थिंक इस तरह क्वेश्चंस कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्पून दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो अब इसको अटेम्प्ट करके देखो, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस करके देख चुके हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या है, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है, कट इनटू 2 पीसेस, ठीक है, उसको 2 पीसेस में कट करा गया, मान लेते हैं यहां से कट कर दिया गया इसको, ये x है, और ये 28 माइनस x है, ठीक है, वन ऑफ द पीस टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, एक पीस से इससे मान लो स्क्वायर बनाया गया, x उसका पेरीमीटर हो जाएगा, तो स्क्वायर बनाओगे तो ये सारी लेंथ x/4 आ जाएगी, एंड अदर इनटू अ सर्कल, दूसरे से सर्कल बनाया गया, उसका पेरीमीटर 28 माइनस x है, उसकी रेडियस r मान लेते हैं, तो पेरीमीटर होता है 2 पाई r,
जो कि है 28 माइनस एक्स, आर आ जाएगा ठीक है। वेयर शुड द वायर कट सो दैट कंबाइंड एरिया इज मैक्सिमम, पूरे का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स बाय 4 का स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर मतलब 28 माइनस एक्स बाय ट्वाइस पाई का स्क्वायर। इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे। आई थिंक सीधे पहले ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ए प्राइम एक्स, पहले तो कांस्टेंट अलग कर लो, 1/16 अलग कर लो, एक्स स्क्वायर का 2x, 4 पाई आर स्क्वायर इसका आएगा, पाई से डिवाइड करोगे तो 4 पाई बाहर कर लो, 2 टाइम्स 28 माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 इज इक्वल टू 0। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, हेंस ए प्राइम एक्स is x by 8 minus 1 by twice pi 28 minus x is equal to 0। तो x by 8 28 by 2 pi माइनस एक्स बाई 2 पाई, तो x कॉमन ले लो तो 1/8 प्लस 1/2 पाई 14/पाई, यहां से तुम कॉमन ले लो, 8 पाई इज द कॉमन, तो यहां पाई आ जाएगा और यहां 4 आ जाएगा। करस्पॉन्डिंगली अब यहां से तुम x निकाल सकते हो, 14 इंटू 8 डिवाइड बाई पाई प्लस 4। तो x ये भी हो सकता है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, इट मींस वही मैक्सिमम होगा, या 28 माइनस एक्स भी निकालना हो सकता है। 28 माइनस एक्स निकालना हो, तो देखते हैं क्या पूछा गया है। आई थिंक 28 माइनस एक्स ही पूछा गया है, तो x तो ये आ रहा है, 28 माइनस एक्स निकाल लेना यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन क्लियर हो गया होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं।